स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको क्या बताएं, आप सभी इनको जानते होंगे, अकरम सर हैं और अकरम सर आज आपको मैथ की क्लास पढ़ाएंगे। आज से ही आपकी मैथ की क्लास डेली मिलेगी। जैसे मैं आपको जीएस की क्लास डेली पढ़ाता हूं, वैसे आपके लिए मैथ और रीजनिंग की मैंने व्यवस्था की है और हो सकता है कि बहुत जल्द हिंदी की क्लास की आपके लिए व्यवस्था कर दी जाए। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा सपोर्ट भी करें और बहुत जल्दी मैं आपके लिए लाइव क्लास भी लेकर आने वाला हूँ। आप टेंशन ना लो, बस आपका सपोर्ट चाहिए। आपके लिए टोटल आपके लिए क्लासेस आपको यूट्यूब क्लास पे दे दूंगा मैं बिल्कुल फ्री। ठीक है, केवल आप बस इतना सा काम करिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो सर आपके लिए अब मैथ पढ़ाने वाले हैं, तो जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, तो इस पर आप ध्यान से पढ़ना। और आप सभी जानते हैं अकरम सर को। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को भी लाइक करना। ठीक है, चलिए सर स्टार्ट कर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी सही होंगे। आज मैं आपके सामने मैथ का एक चैप्टर लेकर के आया हूँ जिसका नाम है प्रतिशतता। ज़्यादा समझाने की तो इसमें आवश्यकता है नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। इसमें कुछ प्रतिशत आपके यूज होते हैं जिनको हमें कन्वर्ट करना होता है फ्रैक्शन वैल्यू में। अब कैसे फ्रैक्शन वैल्यू में इनको कन्वर्ट करते हैं ये मैं आपको सिखाता हूँ। आइए, जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा, पढ़ा होगा, 5% होता है। प्रतिशत, प्रतिशत क्या है कि प्रतिशत मतलब होता है कि आपका अपने आप में कितना पूरा 101%। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे। प्रतिशत बराबर क्या होता है? अपने आप में पूरा 100%। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे हमें करना क्या होता है कि किसी संख्या के आगे अगर आपका प्रतिशत लगा हो तो उसको करते क्या है, उसको हटाने के लिए हम 100 से भाग करते हैं। अगर किसी संख्या को प्रतिशत में हमको चेंज करना होता है तो उसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। बस यही करना होगा हमको। ठीक है, तो आइए मैं आज आपको सिखाता हूं कैसे प्रतिशत का यूज करते हैं। ठीक है, आपके सामने मैंने लिखा है 5%। 5% है, इसको सोल्व करेंगे। 5 मैंने आपका यहां लिखा, प्रतिशत का चिन्ह हटाया, बटे में कितना लिखेंगे? 100, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए हमें भाग करना होता है 100 से। अब हम यही नहीं रुकेंगे क्योंकि हमें दिख रहा है साफ साफ कि कहीं ना कहीं अंश बटे हर के रूप में है, तो कहीं ना कहीं कटेगा। ठीक है, तो हम अभी इसको काटेंगे और जब काटेंगे तो हमें 5 के पहाड़े में कहीं ना कहीं हमारा 10 भी आता है, क्योंकि नीचे 100 लिखा हुआ है, तो यानी 100 भी आता है या कह सकते हैं 10 भी आता है। तो 5 को जब हम काटेंगे 5 से, तो 5 ही का ना 5, और नीचे 100 को काटेंगे तो 5 दूनी 10, यानी हम कह सकते हैं कि 20 पंजे 100। ठीक है, यानी अब हम क्या काम करें? अब हमें करना क्या होगा? हमें ये करना होगा कि जो बीच वाला मैंने अभी आपके सामने यहाँ पर लिख कर दिखाया है, इसको याद नहीं करना है। अब हमको करना क्या है? हमें जहां भी कहीं दिखाई दे जाए कि हमारा 5% है, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें दिखाई देनी चाहिए कितनी? 1/20। इसी तरीके से आगे देखते हैं। आगे आता है आपका 4%। इसको भी इसी तरह सोल्व करेंगे, और जब इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने का तरीका भी यही है। ऊपर लिखेंगे 4, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, नीचे लिखेंगे 100, और जब इसको सोल्व करेंगे तो हम देखेंगे 4 का पहाड़ा, जब 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो 4 ही का ना 4, और 4 से 100 को काटेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा, और 4 पंजे 20, यानी हम कह सकते हैं कि 4% बराबर होता है आपका कितना? 1/25। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो आगे और देखिए। आगे देखते हैं 8%। ये वो सारी परसेंटेज है जो हमारी कहीं ना कहीं प्रतिशत चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज होती हैं। 8%, और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो वही तरीका हमारा जो अभी हमने किया। 8 ऊपर लिखेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, नीचे लिखेंगे 100। आगे जब इसको काटना स्टार्ट करेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, और 4 पंजे 20। अब आगे नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं, यही छोड़ देंगे। उसके बाद में आगे देखेंगे कितना? 10%, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम निकालेंगे, ऊपर लिखेंगे 10, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, नीचे लिखेंगे 100, और आगे जब इसको सोल्व करेंगे तो कितनी बार? 10 ही का ना 10, यानी 0 से 0 कटेगा, 1/10। आगे देखेंगे, आगे हम लिखेंगे 12%, और 12% की जब हम फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो 12 लिखेंगे, नीचे 100 लिखेंगे, और जब इसको काटेंगे तो 4 के पहाड़े में कहीं ना कहीं आता है 12 हमारा, तो 4 तिया 12, और 4 से इसे काटेंगे तो 25 बार, यानी 3/25। आगे और देखिए सॉरी,
आगे देखेंगे तो हमारा आता है 15%। इसी तरीके से जैसे अभी हमने पीछे किया वैसे ही करेंगे। 15% की जब हम यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 15 लिखेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, नीचे कितना करेंगे 100। फिर वही काम करेंगे, 5 से इसे काटेंगे, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 यानी 3/20। अब आगे देखिए इसी तरीके से आगे 20% लिखेंगे और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू जब हम देखेंगे तो 20 लिखेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, नीचे 100 करेंगे और आगे हो जाएगा हमारा 0 से 0 और 2 का ना 2 और 2 पंजे 10 यानी कह सकते हैं 1/5। आगे देखिए इसी तरीके से आगे आता है हमारा 25% और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू यानी अगर हम निकालें तो 25 का ना 25 यानी देखेंगे इसको तो कितनी बार 25 का ना 25 और 25 चौका 100 यानी 1/4। आगे देखें इसी तरीके से आता है हमारा 30% और 30% यानी 30 बटे कितना 100 और आगे जब इसको देखेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा यानी 3/10। आगे देखेंगे 40% की फ्रैक्शन वैल्यू और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 40 लिखेंगे, नीचे 100 लिखेंगे और जब इसको 0 से 0 काटेंगे यानी 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। फिर आगे आता है हमारा कितना 50% और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ऊपर 50 लिखेंगे, नीचे 100 लिखेंगे और जब इनको काटेंगे आपस में तो 1/2। ये कुछ फ्रैक्शन वैल्यू हैं जो हमारे काम आनी है। जिनको आती हैं अच्छी बात है, जिनको नहीं आती हैं अच्छे से देख लीजिए और इसे बार बार लिखिए। बार बार 1-2 बार लिखने से आपको बिल्कुल याद हो जाएंगी, कहीं ना कहीं हमारी यूज होनी है और बहुत अच्छा काम आएंगे आपके। कुछ और फ्रैक्शन वैल्यू हैं जो मैं आपको समझा देता हूं क्योंकि ये तो अभी थी हमारी किसके रूप में प्रतिशत के रूप में और अब हम देखेंगे कहीं ना कहीं मिश्र भिन्न के रूप में भी प्रतिशत लिखा हुआ होगा, उसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लिखते हैं कि 12 से ही 1/2%। अब ये मिश्र भिन्न है, कक्षा 6-7 में हमने पढ़ी होंगी। बारह से ही 1/2% और 12 से ही 1/2% की जब हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर तो हमें करना क्या होता है, मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को आपने पढ़ा होगा कक्षा 6 और 7 में कि मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज करिए, तो साधारण भिन्न में चेंज करेंगे और जब साधारण भिन्न में चेंज हम करते हैं तो हम करते हैं जो सही के रूप में होता है और जो हर के रूप में होता है उन दोनों को आपस में गुणा करते हैं, जो अंश होता है उसको उसमें जोड़कर लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हर के रूप में 2 लिखा है और सही के रूप में कितना लिखा है 12, तो 2 की गुणा 12 से करेंगे यानी 12 दूनी 24 प्लस 1 कितना 25 और बटे में कितना लिखेंगे 2। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे जैसे अभी हमने पीछे हटाया है तो प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे 100 से गुणा कर देंगे यानी अब बना हमारा कितना 25/200। आगे हमें दिख रहा है साफ साफ के कहीं ना कहीं कट जाएगा यानी 25 के पहाड़े में हमारा 25 ही करना 25 और 25/200 यानी कहीं भी अगर हमारा 12 से ही 1/2% अगर दिखाई दे जाए तो हमें सीधा ध्यान में क्या आना चाहिए, माइंड में क्या आना चाहिए 1/8। ठीक इसी तरीके से हमारा एक को फ्रैक्शन वैल्यू बहुत ज्यादा पूछी जाती है 27 सही 1/2%। जैसे अभी हमने इसका निकाला, अब यहाँ पर हम करेंगे तो 7 दूनी 14 2 और 2 दूनी 4 यानी हम कह सकते हैं कि 54 और प्लस 1 यानी कितना 55 और 55 बटे कितना 200। 200 कहाँ से हुआ क्योंकि हमने प्रतिशत का चिन्ह हटाया है और 100 से भाग किया है तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा 100 से। अब हम जब इसको सोल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं 5 का ना 5 5 का ना 5 और 5 चौक 20। ठीक है इसी तरीके से सॉरी आगे हम देखेंगे तो एक फ्रैक्शन वैल्यू हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और फ्रैक्शन वैल्यू है 33 सही 1/3%। इसी तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे यानी 3 तिया 9 3 तिया 9 और 1 10 यानी कितना हो जाएगा हमारा 100 और 100 बटे में कितना हो जाएगा 3। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो बनेगा क्या हमारा 1/3 यानी हम कह सकते हैं कि 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/3। ठीक है अब इसी तरीके से एक आता है हमारा 9 सही 1/11%। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये भी, तो ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे 11 की गुणा करेंगे 9 से तो 11 नाम 99 प्लस 1 कितना 100 और बटे में कितना 11 और यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल यहाँ पर करेंगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/11। आगे देखेंगे एक फ्रैक्शन वैल्यू हमसे बहुत ज्यादा पूछी जाती है जो होती है हमारी 11 से ही 1/9%।
यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 11 9 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा 9, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से यहाँ पर भी 2 जीरो कैंसिल, तो बनेगा हमारा 1/9। बहुत सारी फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको इतना ही समझा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में नहीं आई होंगी तो वीडियो को बार बार देखिए, समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और इनका यूज कहीं ना कहीं अभी होगा, कैसे होगा वो मैं अभी बताता हूँ आपको। अभी मैंने कुछ आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालना बताया, इनका यूज कहाँ होना है, कैसे होना है, आप इधर देखेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 5% और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी हमने निकाली कितना 1/20। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो 20 है, हम इसको कह सकते हैं हर, और इसको कह सकते हैं क्या अंश। लेकिन हम अंश और यहाँ पर हम हर और अंश की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे ये संख्या हमारी होगी, ये वास्तविक संख्या होगी, और ये होगी हमारी प्राप्त संख्या। ये वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक संख्या मतलब मूल संख्या, प्रारंभिक संख्या, ओरिजिनल संख्या, और ये होगी हमारी प्राप्त संख्या मतलब जो हमको प्राप्त हुई है, ठीक। अब क्वेश्चन में जब हमसे क्वेश्चन एग्जामिनर करता है या बुक में हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो क्वेश्चन में इसमें कहीं ना कहीं कहा गया होगा 20% यानी अर्थात 5% का लाभ, 5% की हानि, 5% की वृद्धि होती है, 5% की कमी होती है। जहाँ कहीं भी ये वाली लैंग्वेज आपको देखने को मिले, आप समझ जाएंगे कि फ्रैक्शन वैल्यू है और किसका कहाँ कैसे यूज होना है, ये आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर उसने अगर बात करी है एग्जामिनर ने वृद्धि की, तो हम वास्तविक संख्या में प्राप्त संख्या आगे जोड़कर लिख देते हैं, ठीक है। और बुक में आपको या तो प्रारंभिक मान दे रखा होगा या प्राप्त मान दे रखा होगा, जो भी दे रखा होगा आप उससे कंपेयर करेंगे और आगे सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए किस तरीके से इनका यूज होना है। तो आज के सेशन का हम पहला सवाल करेंगे और सवाल कुछ इस प्रकार है। सवाल है कि एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, वह संख्या कौन सी है। अभी आपने देखा, मैंने अभी आपको 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी बताई, अब आप समझ गए होंगे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगी, 20 ही का ना 20 और 20 पंजे 100 यानी 1/5। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पढ़ा था कि एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। यहाँ पर ना तो वृद्धि की बात की गई है और ना ही कमी की बात की गई है, यहाँ पर उसने कम या अधिक की बात की है। तो यहाँ पर हमें अंश में हर नहीं जोड़ना है या हर में अंश नहीं जोड़ना है, यहाँ पर हमको करनी है क्या कंपेयर, कंपेयर अर्थात तुलना। जैसे यहाँ पर उसने कहा है कि 20% अधिक यानी 20% से 40 अधिक है, तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5, यानी जो हमारी वास्तविक संख्या होती है उसे बाईं तरफ वैसे का वैसे ही लिखते हैं जैसी होती है, क्योंकि वास्तविक मान में कभी भी हम कोई भी कोताही नहीं कर सकते, ठीक है। अब जब भी वृद्धि अथवा कमी होगी इस वास्तविक मान में ही तो होगी, तो इसको देखो ये चीज दर्शाती है उसको कितने की वृद्धि हुई है, कितने की कमी है, कितना अधिक है या कितना कम है। तो यहाँ पर हमने देखा 5 से संख्या में कितना हुआ है, एक हुआ है 5 से, और यहाँ पर जो अधिक है 1 से 5 वो कितना अधिक है 4, बुक में दे रखा है बिल्कुल साफ साफ, कितना अधिक है 40, हमारे हिसाब से कितना अधिक है 4। यहाँ पर जब 4 अधिक है और बुक में 40 अधिक है, तो अब हम देखेंगे कि 4 का 40 कितना गुना है। ये चीज कहाँ से पता करेंगे, ये चीज पता करेंगे 4 से भाग देकर, किसको 40 को, ठीक है। यहाँ पर हम 4 को 40 से भाग देंगे, सॉरी 40 को 4 से भाग देंगे तो हमारा निकल कर आएगा कितना 10, 10 चौक 40, यानी हम कह सकते हैं कि जो 40 है वो 4 का कितना गुना है 10 गुना है। और वास्तविक संख्या जब हमें बतानी होगी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वास्तविक संख्या कौन सी होती है, जो बाईं तरफ लिखी होती है, जो नीचे लिखी होती है यहाँ हर के रूप में,
तो वास्तविक संख्या कौन सी हुई, ये हुई। वास्तविक संख्या हमको बतानी है तो यहाँ पर भी 10 से गुणा करा देंगे और संख्या बन जाएगी हमारी कितना, 50, जो कि हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक संख्या में उस संख्या के 37 सही 1/2% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है, अर्थात वास्तविक संख्या क्या है जिसमें वृद्धि की गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे। तैतीस सही 1/3% की क्या की गई है, वृद्धि। प्राप्त कितना हो रहा है, प्राप्त कितना हो रहा है बोलो, प्राप्त हो रहा है हमारा, सॉरी 37 सही 1/2% की वृद्धि की गई है। 37 सही 1/2% की वृद्धि की गई है, तो प्राप्त हो रहा है कितना, प्राप्त संख्या कितनी है, 33। तो मूल संख्या बतानी है, वास्तविक संख्या बतानी है, मूल संख्या यानी वह संख्या क्या है। बस अभी हमने सीखा है, फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालना सीख गए हैं, अभी हम निकालेंगे। अभी मैंने बताया आपको 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, अभी आप निकालेंगे कितना, 55 बटे कितना हो जाएगा, क्योंकि सॉरी 75 बटे कितना हो जाएगा, 200, तो 25 दिया 75 और 25 अट्ठे 200, यानी हम कह सकते हैं कि 37 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 3/8 होगी। बात की है उसने किसकी, वृद्धि की। अब वृद्धि की बात की है तो मूल संख्या कितनी, 8, वृद्धि किस में होगी, 8 में ही तो होगी, कितने की, यहाँ पर जोड़ के लिख देंगे इसको 3 की, तो कितना बनेगा, 11। यहां पर हमने देखा बुक में कितना दे रखा है, 33। 11 का 33 कितना गुना है, भाग दे करके देख लेंगे 11 से 33 को, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। जितना गुना यहाँ पर निकल कर आता है उतने गुने की यहाँ पर गुणा करा देते हैं और संख्या प्राप्त हो जाती है हमको कितना, 24। क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में उस संख्या के 27 सही 1/2% की कमी करने पर 87 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। देखिए इससे पहले वृद्धि हुई थी, अब की बार में क्या हो रही है, कमी हो रही है, कितने की, 27 सही 1/2% की क्या हो रही है, कमी, और प्राप्त कितना हो रहा है, 87 प्राप्त हो रहा है। मूल संख्या यानी वास्तविक संख्या क्या है, सॉल्व करेंगे। अभी मैंने बताया आपको 27 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल कर आती है, यानी अगर हम इसको सॉल्व करें तो 55/200, और इसको जब हम काटेंगे तो 11/40, यानी 27 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 11/40। यहाँ पर क्या हो रही है, कमी, बस मूल संख्या में से घटा दो 11, 40, कमी कितने की होगी, 11 की, तो कितना बनेगा, 29। प्राप्त कितना हो रहा है, 87। अब 29 का तो पहाड़ा याद है नहीं, क्या करें, ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या काम करेंगे, 29 का पहाड़ा याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें यही तो देखना है 87, 29 से 87 कैसे बना होगा। अगर हम देखें इसमें 29 से 2 से गुणा कराएं तो लास्ट में हमें क्या मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। 2 से अगर 9 की गुणा कराएंगे तो 9 दूनी 18 होता है, जबकि लास्ट में 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, छोड़ देंगे। आगे देखेंगे, आगे जाएंगे संख्या 3 पर, देखेंगे 3 का जब 9 में 3 का 9 से गुणा कराएंगे तो 3 9 27 होता है, यानी लास्ट में कहीं ना कहीं हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, हासिल 2 बन जाएंगे। समझ रहे ना मेरी बात। आगे देखेंगे 3 का 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और हासिल के कितने, 2, कितना बनेगा, 8, यानी हमको मिल गया है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो कितनी बार, 3 बार, यानी 29 का 3 से गुणा करेंगे तो 87 प्राप्त होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 29 से 87 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, यानी 29 का 87 कितना गुना है, 3 गुना है। बस वास्तविक संख्या बतानी है ना, तो वास्तविक संख्या इधर होगी, तो 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, यानी कितना, 120, आंसर।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तदुपरांत उस कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया, आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन कितना है। यहां पर देखेंगे, कोई व्यक्ति है, उसका वेतन पहले 25% कम कर दिया गया, बाद में 25% बढ़ा दिया गया, यानी पहले 25% की क्या हुई है, कमी, फिर कम हुए वेतन में 25% की क्या हुई है, यहां पर बढ़ोतरी, अर्थात कह सकते हैं क्या, वृद्धि। अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए तो कैसे फेस करना है। 25%, उम्मीद करता हूं आपको 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होगी। 25 ही का ना 25, 25 चौका 100, 1/4। दोनों का लिखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि दोनों का एक ही फ्रैक्शन वैल्यू आनी है। एक बार क्या हो रही है, कमी, तो कितना हो जाएगा, 4 से 3। एक बार देखो वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा, 4 से 5। यहां पर हम देखेंगे तो 4 चौक 16, 3 पंजे 15। उसने फाइनली पूछा है कितने प्रतिशत की कमी होगी। यहां पर हमने देखा पहले हमारे पास मूल्य कितना था, 16, अब घटकर कितना रहेगा, ऐसा परिवर्तन होने के बाद 15। कितने की कमी हुई, 1 की। और जब भी हम प्रतिशत बताते हैं तो अंतर बटे प्रारंभिक मान या वास्तविक मान या मूल मान और गुणा में 100। अंतर कितना है, 1 का। मूल मान कौन सा होता है, जो बाईं तरफ लिखा होता है, पहले लिखा होता है, तो कितना हो जाएगा, 16 और गुणा में 100। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अब हमको बताना है प्रतिशत में। प्रतिशत 100 कहाँ से आया, क्योंकि हमने संख्या को प्रतिशत में, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, अब प्रतिशत में चेंज करना है। अब इसको काटेंगे, 4 चौक 16 और 4 से इसे काटेंगे तो कितनी बार, 25 बार। आगे देखेंगे तो 25 कितना बनेगा, 25 बटे कितना, 4। आगे और सोल्व करेंगे तो 4 6 24, पूरी बार कट गया, एक बचा है तो 6 से ही 1/4%। अब आप देखेंगे कमी होगी कि वृद्धि, कहां से पता लगेगा, यहां से। पहले मूल्य कितना था, 16, घटकर कितना रह गया, 15, तो कमी हुई ना, बता देंगे कमी। ऑप्शन में आपको लिखा मिलेगा वृद्धि भी, लेकिन हमको कहां से पता लगाना है, यहां से। कमी हुई है तो यहां पर भी कमी होगी, यही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है, फिर इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, अंततः वह संख्या होगी, यानी अंततः उस संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी या वृद्धि होगी। कुछ इस प्रकार है क्वेश्चन। तो 20%, अभी मैंने आपको बताया इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालना। फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 1/5 होगी। इसका लिखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि दोनों एक ही डिजिट हैं। पहले कमी हो रही है तो हम लिखेंगे 5 से 4। आगे वृद्धि हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, ये लिख देंगे, यहाँ पर हो रही है कमी और यहाँ पर क्या हो रही है, वृद्धि। अगली बार वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है तो यहाँ 5 में कितना, 1 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 6। फाइनली यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 25 बनेगा और ये बनेगा 24। अब आपको दिख रहा होगा फाइनली पहले मूल्य कितना था, 25 था, अब घटकर कितना रह गया है, 24। कमी कितने की हुई, दोनों का आपस में कंपेयर करेंगे तो 1 की। और प्रतिशत बताने के लिए अंतर बटे प्रारंभिक मान अर्थात 25 और गुणा 100। यहाँ पर काटेंगे, 25 चौका 100, यानी हम कह सकते हैं 4% की कमी होगी। फाइनली आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब जो मैं क्वेश्चन आपको कराने के लिए जा रहा हूं, अगला क्वेश्चन है आपका, जो मैंने पहले ही क्वेश्चन आपको कराया था उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखेंगे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने 3500 रुपये प्रतिमाह खर्च करने के बाद अपनी मासिक आय का
12 से ही 1/2% बचाता है, उसकी मासिक आय कितनी है। अर्थात कोई व्यक्ति 3500 रुपये प्रति माह खर्च करता है और उस आय का जो खर्च करता है यानी जो उसकी इनकम है उसका 12 से ही 1/2% बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है। ऐसा क्वेश्चन जब आप कभी आपके सामने आए तो कितना है, 12 से ही 1/2% क्या करता है, बचाता है, अर्थात कमी होती है उसमें, है ना। अब उसकी जो मासिक खर्च है वो कितना है, 3500 रुपये है। 12 से ही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू अब आपको याद हो गई होगी, कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 25/200 यानी 25 ही का ना 25 और 25 अट्ठे 200 यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/8। यहाँ पर देखेंगे हम 8 है, 8 से यानी कमी कर रहा है खर्चे में, तो कितना 7, ठीक है। अब वहां पर जो कमी कर रहा है कितने खर्च कर रहा है यहाँ पर, यानी हम कह सकते हैं कि 8 रुपए थे, 8 रुपए में से 1 रुपये खर्च कर देता है, तो बचते कितने हैं उसके पास, 7। यहाँ पर कितने बचाता है, 3500। कितना गुना है, 7 पंजे 35, 500। तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 5 अट्ठे 40, यानी उसका वेतन कितना है, 4, यानी 4000 रुपये कमाता है, ठीक। 3500 रुपये खर्च कर देता है, बचाता कितना है, 500 रुपये, ठीक है। जो भी चीज पूछे आप बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक खनिज में 12% तांबा है, 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने हेतु कितने खनिज की आवश्यकता होगी। कोई खनिज है, उस खनिज में कितना प्रतिशत तांबा है, 12% तांबा है। 12% की मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताई होगी आपको, 4 तिया 12 और 100 से यानी 4 से 100 को काटेंगे तो कितनी बार, 25 बार। 4 तिया 12 और 4 से 100 को काटेंगे तो 25 यानी 25 4 से 25 चौका 100, ठीक है। अब यहाँ पर 25 थी संख्या, हाँ, क्योंकि ना तो इसमें वृद्धि की बात की है और ना ही बात की है कमी की, ठीक है। अब हमें ये देखना है उसके पास जो टोटल खनिज है वो कितना है, फ्रैक्शन वैल्यू के हिसाब से 25, और इस 25 किलोग्राम खनिज में तांबा कितना है, 3। बुक में कितना दे रखा है, देखें 69 kg, यानी हमारे हिसाब से 3 kg है, बुक के हिसाब से कितना है 69। 3 का 69 kg कितना गुना है, कैसे पता लगेगा, 3 से भाग करेंगे 69 को, कितनी बार, 23 बार, ठीक है। यानी कुल खनिज बताना है कि 69 kg अगर हमने तांबा प्राप्त करना है तो कितने खनिज में से वो प्राप्त होगा, तो 23 की गुणा कर देंगे किस मार, 25 पर, ठीक है। और 23 की और 25 की गुणा जब आप करेंगे तो ये बनेगा आपका कितना, 575। यानी अगर टोटल उसके पास 575 किलोग्राम क्या होगा, खनिज होगा, तो उसमें से कितना तांबा प्राप्त कर सकता है वो, 69 किलोग्राम। हमको यही बताना था और यही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो कुछ समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई हो तो एक बार हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद, थैंक यू।